नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दोस्तों भर्ती है। इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये जो आपका नोटिफिकेशन है कांस्टेबल ड्राइवर जो कि मेल के लिए है, दिल्ली पुलिस का ये भर्ती है। और दोस्तों, ये जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 सितंबर से आपका ये फॉर्म भरना चालू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर रखा गया है। इसके बाद में आप इसका जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का 16 अक्टूबर 2025 रखा गया है। और जो आप लोग करेक्शन करेंगे, जैसे किसी के फॉर्म में कुछ दिक्कत आ जाता है तो वो लोग 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसका जो डेट दिया गया है सीबीटी का, वो टेंटेटिव डेट है जो कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपका भर्ती है इसमें कितना पद दिया गया है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 737 पदों पे आपका ये भर्ती निकाला गया है। और इसके बाद में इसका जो सैलरी इसमें है लेवल 3 का आपको सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये ग्रुप सी का है आपका ये भर्ती। इसके बाद में दोस्तों, इसमें आपको जो है और अदर अलाउंसेस भी यानी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है, तो एज के बारे में बताया गया, जो कि आपका एज है 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 1/7/2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2/7/1995 से लेकर के आपका 1/7/2004 के बीच में उम्र होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का। यानी कि जैसे SC/ST वाले हैं वो 35 वर्ष के हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, और OBC वाले 33 वर्ष के हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आपका होना चाहिए 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यानी कि अब अगर आप साइंस से किए हैं 10+2 या आर्ट्स से किए हैं तो दोस्तों आप भर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके साथ में आपका जो है कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ड्राइव का। और यहाँ पे आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, जो कि आपका हैवी मोटर व्हीकल्स का होना चाहिए। और प्रोसेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, यानी कि इसके बारे में मेंटेनेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कुछ गाड़ी में ख़राब हो गया, यानी कि तो आपको जो है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है अगला, तो यहाँ पे आपका बताया गया है NCC सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 5 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपके पास में NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है इसका वेटेज दिया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम का जो है फ़ी कितना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी केवल 100 रुपये है, और जो कि यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट यानी SC/ST हो गया, ESM एलिजिबल, यानी इन लोगों का जो फ़ी रहेगा 0 रुपये फ़ी है, और जो 100 रुपये फ़ी है जनरल OBC कैटेगरी का है। इसके बाद में अगला जो आपका है करेक्शन के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यह जो है दिया गया है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, झांसी। तो इसके बाद में आपका जो अगला जो दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका जो रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद में आपका फिजिकल रहेगा, और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट आपको जो है गाड़ी चलवा करके यानी चला करके दिखाना होगा। इसके बाद में आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इतना स्टेज जो है आपका होगा। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो पार्ट ए जो आपका है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, यानी इन सब में। और जनरल इंटेलिजेंस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का,
न्यूमेरिकल एबिलिटी है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसके बाद में आपका रोड सेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक रूल्स के बारे में, सिग्नल व्हीकल और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन सब के बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। तो इससे आपका जो है 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका ये जो है पेपर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है 0.25 यानी 1/4 जो है माइनस मार्किंग भी रखा गया है। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब यानी जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, ये सब जो आपका दिया गया है। इसके बाद में पार्ट भी आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, यानी इन सब से क्या आएगा, तो ये सब आपको पूरा डिटेल से दिया गया है। इसके बाद में आपका जो यानी कि फिजिकल होगा, यहाँ पे आपका दिया गया है फिजिकल हो गया। और इसके बाद में फिजिकल के में आपका जो है जैसे 30 वर्ष के एज के जो भी व्यक्ति रहेंगे उनको जो है 1600 मीटर का रेस 7 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप आपका है 12 फीट, और जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है हाई जंप जो है यानी कि 3 फीट 3.5 फीट, और ये आपका लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट, और ये हाई जंप 3.5 फीट। इसके बाद में जो 30 से 40 वर्ष के बीच में एज वाले रहेंगे उनको जो है 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1600 मीटर तय करने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में आपका जो है 11.5 फीट, और ये आपका 3.25 फीट हो गया हाई जंप, लॉन्ग जंप 11.5। इसके बाद में दोस्तों 40 वर्ष के एज के लिए जो है यानी कि 1600 मीटर को 9 मिनट में तय करना होगा। 10.5 फीट आपका ये दिया गया है लॉन्ग जंप, और 3 फीट आपका जो दिया गया है यानी कि 3 फीट 3 इंच, और इसमें हाई जंप दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला यहाँ से हम देखते हैं, तो फिजिकल में आपका जो दिया गया है यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट, ये जो भर्ती है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें हाइट में जो है यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा जो हिल से आते हैं। और एसटी को जैसे उनके पिताजी किसी में यानी किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनको जो है यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और चेस्ट में आपका जो है 81 से 85 होना चाहिए। तो इसके बाद में आपका जो अगला यहाँ से दिया गया ट्रेड टेस्ट, ये जो आपका ट्रेड टेस्ट है केवल क्वालिफाइंग आपको करना है। और ट्रेड टेस्ट जो आपका है यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे ये आपका जो है मोटर व्हीकल यानी कि कार का है ये आपका, तो आगे की ओर जैसा आप चलाएंगे तो ये आपका 20 मार्क्स का है। और इसके बाद में ड्राइविंग रिवर्स यानी कि बैक साइड पीछे को जब चलाएंगे तो इसमें आपका 20 मार्क्स का है। पार्किंग में आप चलाएंगे तो इसके लिए 10 मार्क्स है, यानी 20 और 20 40, और ये 10 50, तो 50 नंबर का ये आपका दिया गया है ABC मिला करके, जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 50 में से 25 लाएंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे। इसके बाद में ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का है, यानी कि ये आपका जैसे ट्रक व्रक हो गया, बस हो गया, ये सब तो आगे की ओर चलाएंगे 20 मार्क्स, पीछे में रिवर्स जो आपका है इसमें भी 20 मार्क्स, पार्किंग में 10 मार्क्स, तो ये भी इसमें भी आपको 50 मार्क्स का है, 25 इसमें भी आपको लाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक, तो ये जो आपका साइन होता है रोड का साइन, और ये सब बेसिक ड्राइविंग रूल्स हो गया, इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो ये 25 मार्क्स का, इसमें आपको 12.5 मार्क्स लाना होगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि इसके मेंटेनेंस के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। प्रेशर होगा, बैटरी होगा, वाटर लेवल यानी कि इसमें कितना पानी वानी डालना है, ये सब जो आपका दिया गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। 25 मार्क्स का ये है आपका, 12.5 नंबर इसमें भी आपको लाना होगा। इसके बाद में यहाँ से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जो कि बेटर आई यहाँ पे दिया गया है 6/6 होना चाहिए, और जो दूसरा है आपका है 6/12 दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से अगला दिया गया है, तो अगला जो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यानी कि आपका बताया गया। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन आपका हो गया, और दोस्तों यानी कि जो जैसे मान लीजिए SC ST वाले हो गए, यानी जिस कैटेगरी से जो आते हैं वो लोग जो है अपना यानी कि प्रमाण पत्र वो जो है बनवा लेंगे लेटेस्ट वाला। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।